Godzilla vs Kong। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनंत कुमार और फ्लिकर्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर आ चुका है, जितना काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेलर है एक तरह से कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस धमाकेदार ट्रेलर का हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। तो इस ट्रेलर में काफी चीजें छुपाई गई हैं जो हमें हो सकता है मूवी में सरप्राइज करने के लिए रखी गई हो, बट मैं यहाँ पे आपको स्पॉइल करने जा रहा हूँ और इसमें काफी ज्यादा सीक्रेट चीजें आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कहानी क्या हो सकता है, गॉडजिला क्यों बुरा है और इस मूवी में मेका गॉडजिला का अपीयरेंस होगा कि नहीं। तो इस जानने के लिए बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, मैं बता दूं कि मैं पिछली बार हर एपिसोड में आपको बता रहा हूँ कि मैं मूवी लाइव आने का बारे में बताया हूँ। तो मैं 1 फरवरी से मूवी लाइव आ रहा हूँ और जिस चैनल पे आऊँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके ज्वाइन कर लो। तो अब बातें बातें बहुत हो गई, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि मैं पहले सीन में दिखाया गया है कि एक माउंटेन है जिसके अंदर बहुत बड़ी मे बी फैसिलिटी है, उसके अंदर 2-3 धमाके होते हैं मे बी। तो मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे एक जो बिल्डिंग है छोटी सी नीचे, जिसके ऊपर एक अचानक से ब्लू लाइट आती है और उस ब्लू लाइट के आने से वो बिल्डिंग टूट जाती है। तो मे बी ये किसी एक लेजर शॉट का इशारा हो, मतलब कोई लेजर शॉट हो मे बी जिससे ये बिल्डिंग टूट गई है, क्योंकि बिल्डिंग किसी लाइट से तो ऐसे टूट नहीं सकती, लेजर शॉट होगा या फिर कोई गन फायर होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मे बी उसके अंदर से या फिर वो जो फैसिलिटी है उसके अंदर से मेका गॉडजिला बाहर आ रहा हो और उसी के लेजर शॉट से ये बिल्डिंग टूट गई होगी, क्योंकि हम जानते हैं मेका गॉडजिला के अंदर गन्स भी लगी होंगी। और यही चीज, ब्लू लाइट वाली चीज, हमें यहाँ पे हर बिल्डिंग के साथ दिखती है। एक दूसरी बिल्डिंग वो कोने में है, उसके साथ भी यही हुआ। ये जो सामने लंबी वाली बिल्डिंग है इसके साथ भी सेम चीज वही हुआ, अचानक से ब्लू लाइट आई और ये बिल्डिंग फट गई। और फिर आखिरकार यहाँ पे हमें कुछ एक हेड सा दिखता है जो काफी बड़ा गॉडजिला का सर लगता है, बट ये एक मेटालिक फॉर्म में लगता है। तो मे बी ये गॉडजिला, सॉरी आई मीन मेका गॉडजिला का हेड हो, क्योंकि साफ साफ हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि मेटालिक है और गॉडजिला का हेड लग रहा है। ये तो क्लियर हो जाता है कि मेका गॉडजिला का अपीयरेंस होने वाला है इस मूवी में। इसके आगे और भी प्रूफ है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे के ट्रेलर में हमें ये दिखाया जाता है कि कॉन्ग को जो ह्यूमंस है, इंसान पकड़ कर ले जा रहे हैं, मे बी कहीं अपने फैसिलिटी पर ले जा रहे होंगे, जो मोनार्क ब्रांच है जो टाइटन्स के बारे में रिसर्च करता है। ये सीधा सीधा उठाया गया है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में से, जो पुरानी वाली थी। उसमें भी कॉन्ग को इंसान उठाकर ले जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पैसे वैसे कमाने के लिए, और इसका रेफरेंस एक और पुरानी 2009 की गॉडजिला थी, उसमें भी यही हुआ था। इंसान गॉडजिला को इसलिए लेकर गए थे ताकि फेम कमा सके, बट यहाँ पे कारण कुछ और होगा, क्योंकि ये सब कुछ पहले से हो रहा है। उस समय ये सब चीज़ें पहली बार थी और इसी सीक्वेंस में गॉडजिला पहली बार कॉन्ग से भिड़ता है या फिर कॉन्ग गॉडजिला से, और दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट होती है जो ट्रेलर में थोड़ा बहुत दिखाया गया है। फिर यहाँ पे हमें एक छोटी सी बच्ची के बारे में पता चलता है जिसके कॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। शायद ये उन्हीं आदिवासियों की में से कोई लड़की होगी जो वहाँ पे कॉन्ग आइलैंड, स्कल आइलैंड पे रहते थे। और यहाँ पे जो एक और लेडी दिखाई गई है, मे बी उसने ब्री लार्सन को रिप्लेस कर दिया हो सकता है, क्योंकि 1963 के बाद वही 2-3 कुछ लोग सर्वाइवर्स बचे थे, तो शायद मे बी वो दोबारा वहाँ पे गई हो और वो उसको जानती हो। तो मे बी लगता है इसने ब्री लार्सन को रिप्लेस किया है कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी से। अब यहाँ पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हमें यहाँ पे एक साफ साफ एक इस बंदे के पीछे हमें एक कंप्यूटर का क्या बोलते हैं डिस्प्ले दिखता है, जिसके पीछे लिखा हुआ है मिनिमम चार्ज, और उसके ऊपर कोई एक सिस्टम की बात की जा रही है। और अगर हम उसके पीछे ध्यान से देखें तो गॉडजिला से बना हुआ एक पैटर्न दिखता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि उन्होंने गॉडजिला मेका गॉडजिला क्लियरली बना रखा है। या फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ आ सकती है कि इन्होंने शायद गॉडजिला को कंट्रोल करने की कोई मशीन बना रखी हो, जिससे गॉडजिला कंट्रोल कर रहे हो, और उसके बॉडी और उस कंट्रोलर जो मशीन हो उसके चार्ज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, पूरी तरह मेका गॉडजिला पे नहीं जा सकते हम लोग। अब इस सीन में हमें हांगकांग शहर में गॉडजिला आते हुए दिखता है, बट यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी मेरे को। यहाँ पे एक अचानक से लेज़र आसमान की तरफ उड़ता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब आई डोंट थिंक इसका क्या मतलब हो सकता है, मेरे को समझ में तो नहीं आया अभी तक। देखते हैं क्या होता है मूवी में, इसका कोई क्लियर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसपे गॉडजिला के कहाँ कहाँ अटैक कर चुका है और कब कब, उस कब के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। बट यहाँ पे कोने में एक चीज़ लिखा होता है, व्हाट्स नेक्स्ट, फिर लिखा है एपेक्स फैसिलिटी, और फिर उसके नीचे लिखा है गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो ये एपेक्स फैसिलिटी क्या है और गवर्नमेंट क्या बिल्ड करी है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन तो दिया हुआ है नहीं, तो मे भी हो सकते हैं मेका गॉडजिला ही हो। और तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर अभी सीन की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको अजीब लगेगी। कॉन्ग के पीछे हम देख सकते हैं कि शिप है जो आसमान में उड़ रही है। तो ये यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलता है कि ये कॉन्ग पानी में तो इस वक्त नहीं है, तो वो मे भी एक स्पेसशिप टाइप की कोई
मे बी एयरक्राफ्ट हो जो वैसी ही उड़ती हो, क्योंकि अभी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में वैसा कुछ हमें क्राफ्ट दिखा है नहीं। तो हो सकता है कि ये पता नहीं मे बी उन्होंने कुछ बनाया हो, आई डोंट थिंक सो। बट ये एक स्पेस क्राफ्ट से सिमिलर है जिसको इंसानों ने गॉडजिला को मारने के लिए ही बनाया था, बट ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं निकला जिससे गॉडजिला मारे, तभी उन्होंने फिर गॉडजिला को डेवलप किया था इसके बाद। तो उससे कुछ ज़्यादा ही सिमिलर लग रहा है, तो ये हो सकता है कि वही शिप हो। फिर हमें यहाँ कॉन्ग कुछ और टाइटन से लड़ते हुए देखते हैं, दो अलग उड़ते हुए टाइटन्स, बट यहाँ पे मेरे को नहीं लगता ये कॉन्ग है। इसकी शक्ल थोड़ी सी मेरे को अलग लगी, तो हो सकता है ये कॉन्ग का पास्ट बताया जा रहा होगा कि मतलब कॉन्ग पूर्वज के बारे में कुछ डिटेल्स दी जा रही होगी हमें। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि मेका गॉडजिला का प्रेजेंस कितना हो सकता है, और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें और ऐड की हैं। बट सो हमने यहाँ तक तो बात कर ली ट्रेलर ब्रेकडाउन की, बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रह गई है कि गॉडजिला आखिर बुरा क्यों बन गया, मतलब उसके बुरा बनने के पीछे का कारण क्या है। तो इसका एक कारण हमें बताया गया था गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला की मूवी में जो 1974 में आई थी, कि गॉडजिला का एक बच्चा था, बेबी था, मतलब आई मीन एक था, जो इंसानों ने ले लिया था और वो फिर उसको ही पालने पोसने लगे थे, खुद ही करने लगे थे। तो मे बी गॉडजिला को ये बात पता चली और वो फिर इंसानों से वो बदला लेने आ गए। तो हो सकता है कि यहाँ पे वही सेम चीज़ हो, गॉडजिला का अंडा मे बी इंसानों ने ले लिया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सब एक तरह थोड़ी ना सोचते हैं। तो कुछ बुरे लोगों ने अंडा ले लिया होगा और उसके पीछे गॉडजिला पड़ गया होगा, क्योंकि गॉडजिला सब जानते हैं कि गॉडजिला एक फीमेल है और उसका अंडा उन्होंने ले लिया होगा। आई डोंट नो उसने अंडा कैसे दिया, बट जो है सो है, और इसी वजह से गॉडजिला इंसानों को मारने तक का आ गया। तो ये था मेरा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ यह जरूर शेयर करो। अगर मेका गॉडजिला के या फिर ऐसे ही कुछ जागरूक फैक्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।